कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक वैष्णव गीत लेंगे। आप भक्तों के पास यदि वैष्णव गीत है तो अपने सामने रखिए। हमारा जो विषय चल रहा है उसी से संबंधित है वैष्णव गीत भी। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी का ये वैष्णव भजन है, बड़ा ही सुंदर है, गहन अर्थ है इसका। तो हम सभी उसको गाएंगे। आप पहले ध्यान से सुनिए और फिर पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। तो वैष्णव भजन होगा प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। इस वैष्णव भजन में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी भगवान से प्रार्थना कर रहे, भगवान के श्री चरणों में वे प्रार्थना कर रहे कि उनकी कामना क्या है और उनको भगवान से क्या चाहिए। कुछ स्थानों पर अपनी दीनता, अपनी हीनता को भी प्रकट कर रहे हैं और उस दीनता को प्रकट करते हुए वे कुछ चीजों की, कुछ आध्यात्मिक इच्छाओं की आकांक्षा भी कर रहे हैं भगवान से। तो एक भक्त को कैसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, इसका बड़ा ही सुंदर विवरण हमें इस भजन में मिलता है। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। बोलो श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। प्रभु तव पद युग मोर निवेदन। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि इसको आप सुनिए। ना ही मांगे देह सुख। मैं आपसे किसी प्रकार के देह सुख की कामना नहीं कर रहा हूँ, ना ही तो मैं आपसे कोई बहुत बड़ा पंडित बनने की आकांक्षा करता हूँ। ना ही मांगी देह सुख विद्या, ना ही तो मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञान आपसे मांग रहा हूँ, ज्ञानवान होना चाहता हूँ आदि। धन, ना ही तो मैं आपसे कोई बहुत बड़े धन की कामना कर रहा हूँ। जन, ना ही तो मैं आपसे किसी बहुत बड़े अपने प्रतिष्ठा की कामना करता हूँ। तो अब क्या कामना करता हूँ? प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। प्रभु तव पद युग मोर निवेदन। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। नाही मागी स्वर्गार मोक्ष नाही मागी। नाही मागी स्वर्गार
मोक्ष नाही मागी ना कोरी प्रार्थना केनो विभूतिर लागी ना कोरी प्रार्थना केनो विभूतिर लागी। नाही मागी स्वर्ग, मैं आपसे स्वर्ग की कामना भी नहीं करता हूँ। अरे मोक्ष नहीं मांगी, ना ही तो मैं आपसे मोक्ष की कामना कर रहा हूँ। ना कोरी प्रार्थना केनो, ना ही तो ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूति लागी। विभूति, विभूति का मतलब होता है वो कोई दिव्य चमत्कारिक जो भस्म होता है, राख होती है, ऐसे किसी चमत्कारी राख विभूति आदि किसी चीज की मैं आपसे कोई कामना नहीं कर रहा हूँ। प्रभु तब पद जुग मोर निवेदन, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए, निज जन्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए। जन्मे जन्मे जेनो तब नाम गुण गाय, जन्मे जन्मे जेनो तब नाम गुण गाय। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए। मेरे व्यक्तिगत जो भी निज कर्म है, मेरे कर्मों के अनुसार, मेरे गुण के अनुसार, मेरे दोष के अनुसार मुझे जहाँ कहीं भी जन्म मिले, मुझे जो जो भी जन्म मिले, मुझे जिस जिस भी योनि में जाना पड़े, जन्मे जन्मे जेनो तब, उस हर जन्म में मुझे आपका नाम याद रहे। बस यही मैं मांग रहा हूँ आपसे। अब देखिए क्या क्या चीजें नहीं मांगी और अब क्या मांग रहे तीसरी कड़ी में, कि मेरे निज गुण कर्म दोष के अनुसार मुझे जो भी जहां भी जन्म प्राप्त होगा मुझे चलेगा, उसकी कोई शिकायत नहीं है मुझे। लेकिन उस हर योनि में, हर जन्म में मुझे आपका गुणगान करने की या आपका नाम गान का मौका मिलता रहे। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन। ए मात्र आशा मम तुम्हार चरणे, ए मात्र आशा मम तुम्हार चरणे। अहै तू की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे, अहै तू की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। प्रभु तब पद जुग मोर निवेदन, प्रभु तब पद जुग मोर निवेदन। ये मात्र आशा मम तुम्हारे चरण, कि हे प्रभु आपके श्री चरणों में मेरा एकमात्र यही आशा है। क्या आशा है? अहैतु की भक्ति हृदय, आपके प्रति अहैतु की भक्ति, केवला भक्ति जागे, हृदय जागे अनुक्षण, मेरे हृदय में अनुक्षण हर क्षण जागृत होती रहे। यानी मेरी कामना क्या है? यही मात्र आशा मम तुम्हारे चरण, बस एकमात्र मेरी यही आशा है आपके चरणों में, कि आपकी शुद्ध भक्ति मेरे हृदय में उदित होती रहे। प्रभु तब पद जुग मोर निवेदन, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन। विषय जे प्रीति एवे आछे अमारा, विषय जे प्रीति एवे आछे अमारा। से मत प्रीति होत चरण तुम्हारा, से मत प्रीति होत चरण तुम्हारा। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन। क्या कह रहे? विषय जो प्रीति है वे आशय हमारा, विषयों के प्रति मेरी जो प्रीति है, मेरी यानी वैसे तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का किसी विषय के प्रति कोई प्रीति नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं, ये उनकी नम्रता है। लेकिन हमारा जो विषयों में प्रीति या प्रेम होता है ना, तो वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरा जो विषयों के प्रति मेरा जो प्रेम है ना,
बस वो प्रेम खत्म हो जाए और वो प्रेम सही मत प्रीति होकर तुम्हारे चरण है। वही मेरा प्रेम जो है वो परिवर्तित होकर तुम्हारे चरण है, आपके श्री चरणों में लग जाए या उदित हो जाए। विषयों के प्रति का मेरा जो प्रेम है वो आपके श्री चरणों में उदित हो जाए या वहां पर लग जाए, यही मेरी कामना है। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदना, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदना। विपद संपदे ठाकुर समभावे, विपद संपदे ठाकुर समभावे। दिने दिने वृद्धि होकर ना मेरा प्रभावे, दिने दिने वृद्धि हो ना मेरा प्रभावे। अब क्या कह रहे हैं? विपद संपदे ठाकुर समभावे, कि मेरे जीवन में विपदा हो या संपदा की स्थिति हो, अच्छी स्थिति हो, बुरी स्थिति हो, हर स्थिति में मैं समभाव से रह सकूं, ऐसी शक्ति या ऐसी कृपा अपने पर कीजिए। दिने दिने वृद्धि होकर नामेर प्रभावित, और आपके नाम में दिन ब दिन मेरी प्रीति बढ़ती रहे, आपके नाम जप में मेरी जो प्रीति है वो दिन ब दिन बढ़ती रहे, यही आशीष मुझे दीजिए। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदना, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदना। पशु पक्षी है ठाकी स्वर्ग वाणी राय, पशु पक्षी है ठाकी स्वर्ग वाणी राय। तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय, तहु भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय। प्रभु तब पद जुग मोर निवेदना, प्रभु तब पद जुग मोर निवेदना। अब यहाँ पर वो कह रहे कि प्रभु आपके चरणों में मेरा एक ही निवेदन है, पशु पके है ताकि स्वर्गे व निरय। चाहे मैं पशु की योनि में रहूं, पक्षी की योनि में रहूं, स्वर्ग में रहूं या नरय नरक में रहूं, लेकिन तब भक्ति रहूं, आपकी भक्ति रहे। भक्ति विनोद हृदय, यानी भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे कि मैं किसी भी स्थान पर रहूं, किसी भी योनि में रहूं, लेकिन आपकी भक्ति मेरे हृदय में सदा रहे। यही आपके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। प्रभु तब पद जुगा मोर निवेदना, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदना। बोलो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज के इस सत्संग कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 3 दिनों से हम भगवान के पवित्र नामों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करते आ रहे हैं।
और विशेष रूप से इसमें विषय ये रहा है कि नाम लेते समय कौन से अपराध होते हैं। यदि भगवान का नाम हम ठीक से नहीं लेते हैं, यदि भगवान का नाम हम सही भावना के साथ नहीं लेते हैं, तो फिर नाम जप का पूरा पूरा फायदा हमें प्राप्त नहीं होता है, या हमको नहीं मिलता है, या हमको मिलेगा नहीं। तो हमारे भक्ति मार्ग में फिर अड़चने आना आरंभ हो जाता है। सारा मानो जैसे आध्यात्मिक जीवन डामाडोल होने लगता है। जैसे कि उदाहरण के तौर में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि राजमार्ग होता है, राजमार्ग में गतिरोधक बिछाए जाते हैं बीच में, और राजमार्ग में गतिरोधक होने से वहां पर चलने में काफी अड़चने आती है। ठीक उसी प्रकार से यह भक्ति मार्ग भी एक राजमार्ग है, और ऐसा राजमार्ग है कि जो हमें सीधा भगवत धाम ले जाता है, सीधा हमें शाश्वत धाम में ले जाता है, इस नश्वर जगत के परे ले जाता है, जहाँ पर शाश्वत धाम का शाश्वत अस्तित्व है। उस स्थान पर हमें यह भगवान का नाम, क्षमा करिए, ये भक्ति मार्ग हमें सीधा ले जाता है। जिस प्रकार से राजमार्ग में गतिरोधक होते हैं, उस प्रकार से इस भक्ति मार्ग में भी कुछ गतिरोधक होते हैं, और उन्हीं 10 गतिरोधक यानी ये नाम अपराधों के लिए कहा गया है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यह भक्ति यानी ऐसा मार्ग है जो हमें सीधा भगवान के शाश्वत धाम तक ले जाता है, और भगवान के धाम में जाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि भगवान ने सीधे सीधे कह दिया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्य शाश्वतत्वतः, कि मुझे यदि आपको जानना है तो भक्ति मार्ग से ही जान सकते हो, या एक भक्त ही मुझे ठीक या सही स्वरूप से जान सकता है। तो अन्य दूसरा कोई मार्ग नहीं है। समझने के लिए और थोड़ा सा अगर हम समझे इसको, तो किसी भी गंतव्य स्थान पर हमको जाना है, किसी स्थान पर जाना है, तो हम 2 रास्तों को चुन सकते हैं। एक होता है दूर का रास्ता और एक होता है नजदीक का रास्ता। तो प्राय जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि नजदीक के रास्ते से जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। पर भगवत धाम में जाने के लिए ये भक्ति मार्ग सबसे उत्तम और नजदीकी रास्ता है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं इस रास्ते को चुनते हैं, इस रास्ते को, इस भक्ति के पथ को स्वीकार करते हैं, इसीलिए वो बुद्धिमान कहलाते हैं। कल हमने देखा कृष्ण वर्ण तिशा कृष्ण सांगो पांगास्त पाशुरम, और अंत में कहा गया है सुमेधसा, जो उनकी नाम के रूप में आराधना करेंगे, ऐसे लोग कैसे हैं? बुद्धिमान लोग, जो इस संकीर्तन पथ को स्वीकार करेंगे। तो ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं प्रायः संख्या में थोड़े कम दिखाई देते हैं, लेकिन अब जब हम भक्ति के पथ को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, एक एक विधि विधान को हम लोग पालन करते जाते हैं, नाम साधना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हृदय की जो बुरी चीजें हैं, बुरी बातें हैं, बुरी आदतें हैं, या हमारे दोष है, हमारे अनर्थ है, वो जाते नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और जब हम देखते हैं तो अरे हम तो वहीं के वहीं खड़े, अभी तक तो ऐसी कोई विशेष हमें प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। अभी भी मैं गुस्सा कर रहा हूँ, अभी भी मुझे क्रोध आता है, अभी भी मुझे द्वेष होता है, अभी भी मैं ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, दिखाई देता है। तो फिर बात क्या है? क्या भक्ति मार्ग में कोई दोष है, कमी है? नहीं। तो क्या नाम में कोई दोष है, कमी है? ऐसे भी नहीं है, है ना? ये प्रश्न मन में आते हैं कि भाई
बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? इतना सब कुछ बताया जा रहा है लेकिन क्यों चेंजेस नहीं हो रहे हैं, क्यों बदलाव नहीं हो रहा है? तो भक्ति मार्ग में तो कोई दोष नहीं, भक्ति मार्ग में तो कोई दोष होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो क्या नाम में कोई दोष है? नहीं, नाम में तो कोई दोष हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो साक्षात भगवान का नाम है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है और शास्त्रों में वर्णित यह महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, जो कलियुग के लिए बताया गया है। सहोवाच हिरण्यगर्भ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम कली कल्मषनाशनम नाथ परतरूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडशकं नाम, ये 16 अक्षरों वाला जो नाम है, क्षमा कीजिए, नाम 16 नामों वाला ये जो मंत्र है, नाम 16 है और अक्षर 32 है इस महामंत्र में। इसको याद रखना चाहिए, इनको पता होना चाहिए। अक्षर 32 है और नाम 16 है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 8 हो गए। उसी प्रकार से आगे के 16 नाम, हरे राम 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 हरे हरे, 16 नाम और 32 अक्षर। इति षोडशकं नाम, कली कल्मष नाशम, कलियुग के सारे कल्मषों का नाश करने वाला ये महामंत्र है। नाथ परतरूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, समस्त वेदों में इससे दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, यही एक महामंत्र का उपाय है। अच्छा, ये कौन कह रहा है? हरे कृष्णा वाले लोग कह रहे हैं, इस्कॉन वाले लोग कह रहे हैं। कौन कह रहा है? ये साक्षात ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि से। ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद मुनि, ये महामंत्र, ये कलियुग के लिए यही एक महामंत्र दिया गया है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो ऐसे नाम में भला कोई दोष कैसे हो सकता है? फिर हमारी प्रगति क्यों नहीं हो रही? फिर हमारे हृदय से ये जो गलत चीजें हैं, बुरी चीजें, बातें हैं, अनर्थ है, दोष है, वो क्यों नहीं निकल रहे? यहाँ पर हमें एक समझना चाहिए, कमी ना ही तो भक्ति मार्ग में है, कमी ना ही तो नाम में है, बल्कि अगर कमी किस में है तो वो हम में दोष है, हम में कमी है। क्योंकि हम लोग गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं। ये जो नाम अपराध हम लोग करते रहते हैं, इस नाम अपराध के कारण हृदय की शुद्धि नहीं हो पाती है, अनर्थ निकलते नहीं है। अब हम पिछले 3 दिन से अपराध 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 शब्द सुन रहे हैं, नाम अपराध। अपराध का मतलब क्या है? अप का मतलब होता है दूर जाना या दूर, और राध शब्द श्रीमती राधा रानी को, राधा रानी का प्रतीक है या प्रतिनिधित्व करता है। अपराध का मतलब होता है ऐसा कृत्य, ऐसा कार्य कि जो हमें श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों से दूर ले जाता है, उसे अपराध कहते हैं। अपराध, राधा रानी के चरणों से दूर ले जाने वाला। राधा रानी साक्षात भक्ति की देवी है, भक्ति है, और अगर उनके श्री चरणों से हम अगर दूर चले जाते हैं तो फिर भक्ति कैसे संभव है? भक्ति तो होगा ही नहीं। इसलिए अपराधों से हमें सदैव बचना चाहिए, तभी हम लोग आध्यात्मिक जीवन में अच्छे से प्रगति कर पाएंगे। क्योंकि एकमात्र यह भगवान का नाम ही है जो साक्षात भगवान है। हमारे पास भगवान है कलियुग में नाम के रूप में, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलियुग में भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं। तो कलियुग के जीव बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास भगवान का नाम है, इसका मतलब उनके पास भगवान है। तो ये नाम ही भगवान है, यह नाम से ही हमारे सारे पाप जो है वो नष्ट होंगे। यह नाम ही ऐसा साधन है जिससे हमारे सारे अनर्थ और दोष आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगे। ये नाम ही ऐसा साधन है
ऐसा मार्ग है कि जिससे हम शाश्वत भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये नाम ही ये साधन, वो साधन है जिस साधन से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। यदि नाम के इन सारे लाभों को हमें प्राप्त करना है तो फिर हमें इन 10 नाम अपराधों से बचना पड़ेगा। अगर हम नहीं बचेंगे तो फिर ये लाभ हमको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम चर्चा कर चुके हैं अब तक 3 अपराधों की। सबसे पहला अपराध था भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा अपराध था शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। और तीसरे अपराध पर भी हमने चर्चा की थी गुरु अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा। और आज हम चौथे अपराध पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है श्रुति शास्त्र निंदनम। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। जीव गोस्वामी बात करते हैं श्रुति शास्त्र निंदनम, या हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं कि वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। वैदिक शास्त्र जब वेद या वैदिक शास्त्र शब्द को हम कहते हैं तो हमारे सामने आता है कि ओ ये बहुत बड़ी बड़ी जाड़ी जाड़ी पुस्तकें, पुराने जमाने की फटी पुरानी पुस्तकें होगी, बहुत बड़ा उसमें ज्ञान होगा, ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन केवल यही बात नहीं है। वेद का मतलब होता है ज्ञान, और वैदिक शास्त्र तमाम या प्रचंड ज्ञान के भंडार। समस्त प्रकार का ज्ञान इन वैदिक शास्त्रों में निहित है। वेद क्या है? संक्षेप में अगर हमको समझना है तो वेद भगवान की वाणी है। वेद भगवान की वाणी है और भगवान के श्वास से उत्पन्न होते हैं। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, जाके वेद श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़िय कौतुक कौतुक भारी। जाके वेद श्वास श्रुतिचारी, अर्थात जिनके श्वास से वेदों की उत्पत्ति होती है, जिनके श्वासों से वेदों की उत्पत्ति होती है, जाके वेद श्वास श्रुतिचारी, जिनके श्वास से वेदों की उत्पत्ति होती है, ऐसे भगवान। और ये कौन? किसी देवता के श्वास से नहीं होती है वेदों की उत्पत्ति, ये भगवान नारायण, भगवान विष्णु के श्वासों के द्वारा वेदों की उत्पत्ति होती है। अब श्वास के द्वारा वेदों की उत्पत्ति कैसे होती है? थोड़ा दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है। अरे कैसे संभव है? ऐसी असंभव बातें क्यों कही जाती है कि जिसके ऊपर विश्वास ही नहीं बैठता है। श्वासों से भला वेदों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ना? आजकल के जो बुद्धिवादी लोग हैं उनको ऐसे प्रश्न, काफी उटपटांग प्रश्न पढ़ते हैं, आते हैं, श्वासों से कैसे उत्पत्ति हो सकती है वेद की? हो सकती है। वृंदावन में जब भगवान बांसुरी बजाते थे, 9 लाख गैया चराने के लिए भगवान ले जाते थे, और 9 लाख के 9 लाख वापस लेकर भी आते थे। इसके लिए उनको भगवान कहा जाता है। हमको अगर 9 लाख दी जाए तो हम लोग वापस कितने लेकर आएंगे? संभव ही नहीं 9 लाख के 9 लाख वापस ले आना हमारे लिए। लेकिन भगवान 9 लाख गाय हर रोज ले जाते थे और 9 लाख गाय हर रोज वापस लेकर आते थे। तो प्रश्न ही आता है कि भगवान कैसे हर एक गाय को बुलाते होंगे, ध्यान रखते होंगे, क्या होता होगा? जब गोरज का समय होता है, शाम का समय होता है, अब लौटना है वापस ब्रज में गायों को लेकर, तो भगवान अपने एक स्थान पर चले जाते हैं और वहां पर जाने के बाद अपनी बांसुरी बजाते हैं। और जब बांसुरी बजाते हैं
तो उस बांसुरी की धुन को सुनकर सारी गायें दौड़ी दौड़ी, वो जहां पर भी हो, जितने भी दूर हो, बराबर उस ध्वनि के दिशा में भगवान कृष्ण के चरणों में आकर वो रुक जाती है, बैठ जाती है। फिर भगवान उनका नाम बुलाते हैं, चाहे वो कपिला हो, कामधेनु हो, पद्मगंधा हो। अब ये नाम पुकारे कैसे जाते हैं? ये नाम कैसे पुकारे जाते हैं? भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो केवल ध्वनि आती है बांसुरी की, लेकिन भगवान जो इच्छा करते हैं कि मैं पद्मगंधा को बुलाना चाहता हूँ, मैं कपिला को बुलाना चाहता हूँ, मैं कामधेनु को बुलाना चाहता हूँ, जैसे भगवान के नाम मन में आते रहते हैं, वैसे वैसे भगवान के उस बांसुरी की ध्वनि से वो नाम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों को केवल वो बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन पद्मगंधा को बराबर अपना नाम सुनाई देता है कि भगवान ने मेरा नाम पुकारा है, मुझे बुलाया है, मुझे दौड़ते हुए जाना है। तो पद्मगंधा वहां से बराबर दौड़ते हुए भगवान के पास आ गई। ठीक वैसे ही कपिला है। अब देखिए, है ना, कितनी असंभव बात। तो ऐसे असंभव सी लीलाएं भगवान वृंदावन में होते हुए भी किया करते थे, प्रदर्शित किया करते थे, इसलिए तो वो भगवान है। तो जो भगवान अपने बांसुरी के ध्वनि से बगैर किसी को समझ में आए नाम प्रकट करा सकते हैं उस गौ माता का, तो उनको अपने श्वास से वेदों की उत्पत्ति करना कौन सी बड़ी बात है? उनके श्वास के ध्वनि से सारे वेदों के मंत्र उत्सृत हो जाते हैं, निकल जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जैसे हम श्वास अंदर लेते हैं उसका एक ध्वनि होता है, श्वास हम बाहर छोड़ते हैं उसका एक ध्वनि होता है। उस ध्वनि के माध्यम से वेदों के मंत्र मानो जैसे प्रकट होते जाते हैं, और भगवान के श्वासों से वेद प्रकट होते हैं। और सबसे पहले फिर ये जो वेदों का सारा ज्ञान है भगवान कृष्ण किसे देते हैं? ब्रह्मा जी को देते हैं। और फिर ब्रह्मा जी ये ज्ञान अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को देते हैं, और ऐसे परंपरा आगे चलती है। और जब ये समूचे सृष्टि के विनाश का समय आता है, तो ये सारे वैदिक ग्रंथ, वैदिक शास्त्र, वैदिक ज्ञान जो है भगवान श्री विष्णु में अंतर्धान हो जाता है। क्या होता है? भगवान श्री विष्णु में अंतर्धान हो जाता है, पुनः भगवान में चला जाता है। और जब पुनः सृष्टि होती है तो सृष्टि के समय जाके वेद श्वास श्रुति चारी, जैसे ही भगवान श्वास अंदर लेते हैं समस्त सृष्टि का विलय हो जाता है, श्वास बाहर लेते हैं समस्त सृष्टियां उत्सृत हो जाती हैं। उसके साथ ही ये समस्त वैदिक ज्ञान भी पुनः प्रकट हो जाता है। और जब पुनः प्रकट होता है तो फिर इस ज्ञान को ऋषि मुनि लेकर मनुष्यों तक पहुंचाते हैं। ये ऋषि परंपरा का कार्य होता है। भगवान के द्वारा निश्रुत या प्रकट ये जो ज्ञान है, ये समस्त जो ऋषि मुनि है ये मनुष्यों तक पहुंचाते हैं। और उसमें से सबसे प्रधान ऋषि है व्यासदेव जी। इस काल में व्यासदेव जी समस्त वैदिक शास्त्रों का संकलन करते हैं। जब वेद भगवान के श्वास से प्रकट होता है तब एक ही होता है। वेद प्रारंभ में एक ही होता है, लेकिन व्यासदेव उसका विस्तार करते हैं। वेदों को, इस एक वेद को 4 भाग में बांट दे दिया जाता है। साम वेद, अथर्व वेद, यजुर्वेद, ऐसे 4 वेदों में बांट दिया जाता है वेदों को। फिर पुराण, फिर उपनिषद, गीता, भागवत आदि सभी की रचना होती है। वाल्मीकि मुनि आते हैं, वो प्रभु रामचंद्र की लीलाओं को लिपिबद्ध करते हैं, और हम जैसे मनुष्यों तक वो सारी लीलाओं को पहुंचाते हैं, सारे ज्ञान को पहुंचाते हैं। तो ये जो सारे ऋषि मुनि हैं वो आजकल के कवियों के जैसे नहीं है। ये बात समझना बहुत जरूरी है।
आजकल के कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वो भी लेखन करते हैं, वो भी लिखते हैं, बड़े बड़े काव्य बनाते हैं, लेकिन इसकी तुलना वेद व्यास जी के साहित्य से या वाल्मीकि जी के साहित्य से नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारा ऋषि मुनियों द्वारा रचित ये जो साहित्य है, ये हमें भगवत धाम की ओर ले जाता है। और ये जो आजकल के जो लेखक हैं, लेखिकाएं हैं, ये जो सारे लिखने वाले तथाकथित लोग हैं, इनका जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़कर हम अधिक इस भौतिक जगत में, दुखमय जगत में अटक के रह जाते हैं। काम बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, मोह बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है। युगंधर पढ़ने वाला कर्ण से प्रेम करेगा, लेकिन कृष्ण से द्वेष करेगा, पांडवों से द्वेष करेगा, क्योंकि जिन्होंने किन्होंने लिखा है। वैसे हम किसी पर व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये वास्तविकता है, हमने देखा है। जितने जितने लोगों ने युगंधर को पढ़ा है, वो सारे लोगों को मैंने खुद देखा है, उनको समझा है, उनकी बातों को सुना है। वो कर्ण की भलाई करते हैं, कर्ण का गुणगान गाते हैं और कृष्ण को गालियां देते हैं कि आपका कृष्ण बड़ा ही कपटी है, आपके कृष्ण के कारण ऐसे हुआ, आपके कृष्ण ने वैसे किया, लेकिन हमारा कर्ण देखिए कितना अच्छा। तो इनके द्वारा रचित जो ज्ञान है, ये आजकल के जो तथाकथित लेखक, ये समाज को, व्यक्ति को भ्रमित करा देते हैं और आध्यात्मिक पथ से दूर ले जाते हैं। लेकिन इन ऋषि मुनियों द्वारा रचित ये जो सारा ज्ञान है, वेद, पुराण, उपनिषद आदि, ये हमें भगवान के करीब ले जाते हैं। ये फर्क है, क्योंकि ये ऋषि मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते ना। इनका स्वयं की अपनी साधना होती है, इनके अपने स्वयं के इंद्रियों पर निग्रह होता है, ये तपस्वी होते हैं, यहाँ तक कि वो भविष्य में झांक के देखने की शक्ति भी रखते हैं। ऐसे ऋषि मुनि होते थे, और ऐसे ऋषि मुनियों द्वारा लिखी हुई चीजें असत्य होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, झूठी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसीलिए वेद और शास्त्रों का कभी भी हमें खंडन नहीं करना चाहिए। वेद और शास्त्रों की कभी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अथक प्रयास के द्वारा इन ऋषि मुनियों ने भक्ति भावना के साथ हमारे कल्याण के लिए ये शास्त्र हमें दिए हैं। इसलिए वैदिक शास्त्रों का खंडन करना, उसका निंदा करना, उसमें लिखी हुई बातों का मजाक बनाना, उसका उपहास करना, ये सारा वैदिक शास्त्रों के प्रति अपराध है। जो हम लोग साधन भक्ति में लगे हुए हैं, तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको शास्त्रों में श्रद्धा रखनी चाहिए। और जो शास्त्रों को सिखाता है, बड़े ही सीधे सरल शब्दों में हमको समझाता है, ऐसे व्यक्ति में भी हमको पूरी तरह से श्रद्धा होनी चाहिए। अगर शास्त्रों में और शास्त्र समझाने वाले में अगर हमें श्रद्धा नहीं होगी, तो शास्त्र का ज्ञान हमारे कभी पल्ले नहीं पड़ेगा, चाहे आप कितना भी सुन लो। अब देखा जाए तो वैसे वेद शास्त्रों में है क्या? वेद शास्त्रों में भगवान के बारे में बताया गया है, भगवान की कथाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के भक्तों की कथाएं, लीलाएं हैं, भगवान का गुणगान है, उनके नाम का महात्म्य है। ये सारी चीजें हम देखते हैं वेद शास्त्रों में। और इसलिए जब हम वेद शास्त्रों की निंदा करते हैं, उसके दोष निकालते हैं, उसकी गलतियां निकालते हैं, तो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से हम भगवान का ही निंदा करते हैं, भगवान को ही हम दोष निकालते हैं, भगवान का ही हम अपराध करते हैं। इसलिए श्रुति शास्त्र निंदनम, यह भी एक जघन्य अपराध माना गया, वो हमको कभी नहीं करना चाहिए। यदि इन ज्ञानमय ग्रंथों के प्रति हम अपराध करेंगे, तो फिर कैसे हम लोग ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे? ये समझना बहुत जरूरी चीज है। जिन ग्रंथों से ज्ञान लेकर हमको भगवत धाम की प्राप्ति करनी है,
उन ग्रंथों पर ही हमारा पूरा विश्वास नहीं होगा, उन ग्रंथों के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा नहीं होगी, या उन ग्रंथों के ही कुछ दोषों पर हम चर्चा कर रहे हैं, या उन ग्रंथों की ही हम अगर कुछ निंदा कर रहे हैं, तो फिर उन ग्रंथों का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा? संभव ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि शास्त्र जो कहते हैं वो त्रिकाला बाधित सत्य है। त्रिकाला बाधित, तीनों काल के लिए सत्य है। और जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के शुद्ध भक्त है, वो भी कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं वो भी शास्त्र वचन ही है, वो भी सत्य है, कभी झूठ नहीं हो सकता। जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने कितने सारे ग्रंथ लिखे, ये सारे ग्रंथ वेदों से अभिन्न है, वैदिक शास्त्रों से अभिन्न है, क्योंकि वहीं से लेकर हमें समझेगा ऐसी भाषा में, ऐसी तरह से प्रभुपाद जी ने हमारे सामने उसको रखा है। इसके लिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ और वैदिक शास्त्र ये कोई अलग अलग बात नहीं है, बल्कि एक ही है। इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों के प्रति आदर रखना, सम्मान रखना, उसमें दोष न देखना, उसकी निंदा न करना, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, यदि किसी चीज के प्रति हमको सम्मान व्यक्त करना है तो कैसे करें? तो मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के घर चले गए, बढ़िया से उस व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ मान लीजिए कुछ खाद्य पदार्थ हमारे लिए या पकोड़ा हमारे लिए बनाकर लेकर आ गया। अब वो व्यक्ति हमारे लिए पकोड़ा लेकर आ गया, इतने प्रेम से उसने हमारे लिए बनाया क्योंकि हमको पसंद आता है, वो लेकर आया, तो हम उसका सम्मान कैसे करेंगे? उस पकोड़े को जब हम लोग ग्रहण करते खाते हैं, तब इसका मतलब होता है कि हमने उसका सम्मान कर लिया। अगर हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, मुझे अभी नहीं चाहिए, नहीं खाना है, तो इसका मतलब क्या है? हमने सम्मान नहीं किया, हमने सम्मान नहीं किया है। हर चीज का सम्मान करने का एक अपना अलग तरीका होता है, एक अपना तरीका होता है। ठीक उसी प्रकार से ग्रंथ का सम्मान कैसे होता है? ग्रंथों का सम्मान, ग्रंथों का आदर उनके अध्ययन से होता है। प्रभुपाद जी कहा, यदि मैं जो ये ग्रंथ लिख रहा हूं, उसके कष्टों को, यदि उस कष्टों के प्रति अगर आपकी सहानुभूति है, तो इन ग्रंथों को पढ़कर आप इसे सम्मान करिए और व्यक्त करिए। इसका मतलब कि ग्रंथों को पढ़ने से हम ग्रंथों के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करते हैं। शास्त्रों का सम्मान उनके अध्ययन से होता है। लेकिन मजे की बात है कि आजकल हम लोगों को पढ़ने के लिए समय नहीं होता। कोई विरला ही कोई भक्त ऐसे मिलेगा जो कहेगा हाँ प्रभु जी, मैं दिन में 1 घंटा पढ़ता हूँ। प्राय 99% डिवोटी यही शिकायत करते थे, समय नहीं मिलता है प्रभु जी, कहाँ पढ़ेंगे? 16 माळा करता करताच नाकी नऊ येतात, अजून 1 तास कुठं वाचत बसायचं? अगर हम इन ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं करेंगे तो फिर ज्ञान कैसे मिलेगा? ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि कहां से देंगे? एक दूसरी चीज, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हृदय में दिव्य ज्ञान कैसे प्रकाशित होगा? कुछ तो पढ़ना होगा, अध्ययन तो करना होगा ना, तभी तो जीवन में या हृदय में हमारे ज्ञान प्रकाशित होगा, नहीं तो कैसे होगा? तो शास्त्रों का अध्ययन करके हम उनका सम्मान करते हैं। तो जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, तब तक तो संभव ही नहीं। आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ हो पाना संभव नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद जी का एक प्रसिद्ध वाक्य है ना,
बगैर ज्ञान के धर्म केवल एक भावुकता है, वो ज्यादा समय नहीं चलेगा। अगर बगैर ज्ञान के हम किसी चीज को पालन करते हैं तो हम ज्यादा समय नहीं करेंगे। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि प्रभु जी उस आगे की गली में एक पत्थर का पोता पड़ा हुआ है, उस पत्थर के पोते को आप यहां पर लेकर आइए, और ऐसे 8-10 पोते पड़े हुए सभी के सभी लेकर आइए। आप कहोगे क्या यार, पत्थर के पोते यहाँ पर लेकर आना है? पहला लेकर आओगे, दूसरा लेकर आओगे, तीसरा। प्रभु जी बस हो गया ना, कि पत्थर तो है, क्या लेकर आना है उसको। लेकिन मैंने आपको कहा कि प्रभु जी इधर आओ, कान में बताता हूँ मैं आपको। वैसे ये जो 10 पोते हैं ना, इसके अंदर बहुत सारा सोना है, ये पत्थर नहीं है। अब क्या होगा देखिए, ज्ञान मिल गया कि ये कोई पत्थर नहीं है, इसमें सोना भी है। तो अब क्या होगा, हम दुगनी गति से जाएंगे और सारे वो जो पोते हैं, जो बोरियां हैं, वो लेकर आएंगे। क्योंकि ज्ञान है कि उसको लाने से मुझे सोना मिलने की संभावना है। हो सकता है प्रभु जी मेरी सेवा को देखकर एक हाथ सोना उठाकर मुझे दे देंगे, मैं लेकर आऊंगा। ज्ञान व्यक्ति को कार्य करने में दृढ़ बनाता है, इसलिए ज्ञान का होना अनिवार्य है, जरूरी है। अब जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ये भक्ति युक्त ज्ञान है, भक्ति के ज्ञान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये निराकारवादी ज्ञान की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, या शुष्क ज्ञान की चर्चा हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम भक्ति के ज्ञान, भक्ति के संबंधित ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ऐसा ज्ञान हमें तब प्राप्त होगा जब हम शास्त्रों को अध्ययन करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। कई बार भक्तों की शिकायत होती है, प्रभु जी हम पढ़ते तो है लेकिन याद ही नहीं रहता है। कई भक्तों की शिकायत होती है, पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। प्रभु जी आम्ही खूप वाचतो पण लक्षातच राहत नाही। प्रभु जी काय करायचं आता हे आम्ही वाचतो पण आम्हाला श्लोकच कळत नाही। कैसे समझेगा? देखिए ना, एक भक्त ऐसे थे, हमने आप कैसे पढ़ते हो? नहीं प्रभु जी क्या होता है, अब दिन भर हम लोग काम को जाते हैं, शाम को आते हैं, स्नान वगैरह करता हूँ, लेकिन प्रसाद वगैरह लेने के बाद नींद नहीं आती है जल्दी, आदत हो गई है ना, तो बस नींद नहीं आती है इसके लिए भागवत लेकर बैठ जाता हूँ। ऐसे ही अपना गद्दी पर, तकिए पर लेटे लेटे मैं अपना भागवत पढ़ते रहता हूँ, और फिर पढ़ने पढ़ने से नींद आ जाती है। तो मैंने कहा भाई आप भागवत पढ़ते हो भक्ति का ज्ञान या भक्ति प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भागवत पढ़ते हो कि नींद आने के लिए भागवत पढ़ते हो? एक्चुअली आपका भाव क्या है, ये सोचने जैसी बात है। अगर हम ऐसी चेतना से अगर हम पढ़ रहे हैं तो वह ज्ञान हमारे हृदय में कभी ठहरेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, बहुतों को आदत होती है ऐसे ही लेटे लेटे पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, बुक सामने लेंगे, सिरहाने रखेंगे, प्रभुपाद जी के ग्रंथ लेट कर पढ़ रहे, कोई गप्पे लगा लड़ाते हुए पढ़ रहे हैं, कभी कभी कोई टीवी के सामने बैठकर भी पढ़ने लग जाता है, चलो हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे इधर उधर पढ़ रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा चित्त, हमारा ध्यान उस पढ़ाई में एकाग्र होना चाहिए, तभी तो जो ज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे हृदय में ठहरेगा। हृदय में ज्ञान कब ठहरता है? कई बार मुझको भी लोग पूछते हैं, अरे प्रभु जी आप तो कभी सामने कुछ, कभी कभी तो लेते भी नहीं, आप कुछ ऐसे ही आप बोलना चालू कर देते हो। तो यही बात है कि शास्त्रों का आदर और सम्मान हम कैसे करते हैं। कई बार हम घरों में देखते हैं, महाराज जी भी कई बार कहते हैं भगवत गीता आहे का? हो आहे ना, जशी आहे तशी आहे, धूळ खात पडलेली आहे, जशी आहे तशी, कधी बघतही नाही त्याच्याकडे। ऐसे ही किसी कोने कपाटे में ग्रंथ पड़े हुए हैं, उसके ऊपर धूल जमा है, कभी उसको देखते नहीं, कभी उसको निकालते नहीं, कभी ठीक से रखते नहीं, उसका अध्ययन करते नहीं। अगर ज्ञान की पुस्तकें या ग्रंथ इस प्रकार से दुर्लक्षित अवस्था में होगी तो उसका ज्ञान हमारे हृदय में कैसे प्रकट होगा? ये संभव ही नहीं है। इसलिए कई स्थानों पर कई भक्तों को हम देखते हैं ना, भागवत जब वो पढ़ते हैं तो भागवत उस ग्रंथ के ऊपर उनका एक प्रॉपर कवर होता है या पुस्तक होता है,
उसमें लपेटा हुआ होता है, वो ठीक से बैठकर पढ़ेंगे। इस प्रकार से जब हम पढ़ते हैं एक स्थान पर बैठकर पूरे ध्यान लगाकर, जब पढ़ रहे हैं तो साथ में कुछ नोट्स निकालना है तो बुक है, नोटबुक है साथ में, पेन है साथ में, और उसको पढ़ भी रहे हैं। कुछ शंकाएं हैं तो लिख रहे हैं बाजू में, कुछ पसंद बात आ रही है तो उसको भी नोट डाउन कर रहे हैं। ये अध्ययन का पढ़ने का तरीका होता है। जब ऐसे हम लोग पढ़ते हैं तो फिर ये ज्ञान हमारे हृदय में ठहरता है, नहीं तो नहीं ठहरता है। अब दूसरी बात, इन ग्रंथों का ज्ञान किसके हृदय में ठहरता है? जिसका नाम जप ध्यान पूर्वक होता है। आप इस बात को, ये चैलेंज है, खुला चैलेंज है। आप जो अपना नाम जप है वो बड़े अच्छे से कीजिए, और नाम जप के पश्चात आप किसी ग्रंथ को पढ़िए। इसलिए प्राय जो है अध्ययन का समय सुबह का ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर पढ़ना है, पढ़ाई करना है तो सुबह में उठकर पढ़ाई करें, हमारे नाम जप के पश्चात तो ज्यादा अच्छा होता है, और वो ध्यान में भी रहता है, हृदय में भी ठहरता है, दिमाग में भी ठहरता है। क्यों? क्योंकि नाम जप के कारण जो हृदय है, जो चेतना है, हमारी आध्यात्मिक हो चुकी होती है, और ऐसे आध्यात्मिक चेतना में ये आध्यात्मिक ज्ञान बराबर सही रूप से जाकर फिट बैठ जाता है। नहीं तो प्राय क्या होता है, दिन भर की थकान, दिन भर की गड़बड़ियां, दिन भर की बातें मन में होती है, और फिर शाम को आकर पुस्तक खोल कर सामने बैठते हैं, आधा चित्त उधर आधा चित्त इधर होता है, और फिर ठीक से पढ़ लेते हैं लेकिन वो ध्यान में नहीं रह पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, इसका गलत मतलब मत निकालिए। लेकिन यदि हम उस पढ़ाई को हृदय में धारण करना चाहते, रखना चाहते, उसको समझना चाहते, तो बस एक छोटा सा उसके बीच में कार्य करिए। हमें अब पढ़ना है आधे घंटे के लिए, तो बस शांति से एक स्थान पर बैठ जाइए, 1-2 माला जप कीजिए एकाग्र चित्त के साथ, 1-2 माला जप कीजिए एकाग्र चित्त के साथ, और फिर उस ग्रंथ को खोलिए और पढ़ना आरंभ कीजिए। ग्रंथों को पढ़ना भी जब हम आरंभ करते हैं तो गुरु को प्रणाम होना चाहिए, प्रभुपाद जी को प्रणाम होना चाहिए, भगवान को प्रणाम होना चाहिए, और फिर अगर हम उसको आरंभ करते हैं पढ़ना, तो इनकी कृपा से वो ज्ञान हमें प्रकट होते रहता है। फिर हमारी ये शिकायत नहीं होगी कि याद नहीं रहता है। ऐसे प्रॉपरली हमको पढ़ाई भी करनी चाहिए। अगर हम नहीं करते, ग्रंथों को यही कहीं पर रख देते, कई बार हम लोग देखते हैं ना, हम लोग जमीन पे ग्रंथों को रख देते हैं, या नीचे दरी बिछाई है, उस दरी के ऊपर हम चल रहे हैं और उसी दरी के ऊपर हम ग्रंथों को रख देते हैं, तो ये ग्रंथों का ज्ञान का अनादर है। और अगर इन ज्ञान का, ग्रंथों का हम अनादर करेंगे तो फिर ये ज्ञान हमें कैसे लभेगा, कैसे प्राप्त होगा? इसलिए जितना अधिक हम लोग इन शास्त्रों का आदर करते हैं, ग्रंथों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, ठीक से रखते हैं और उसका अध्ययन ठीक से करते हैं, तो फिर ये ज्ञान हमें अच्छे से प्राप्त होता है और हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये श्रुति शास्त्र निंदा तो नहीं करनी चाहिए शास्त्रों की, कभी शास्त्रों की गलतियां भी नहीं निकालनी चाहिए कि अरे वेदों में तो ऐसी बातें बताई गई, वैसी बातें बताई गई, लेकिन ऐसा तो दिखता ही नहीं है, ये कुछ भी बताया गया है। ऐसे भक्तों को कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर शास्त्रों के प्रति हमने कोई अपराध किया है, निंदा की है शास्त्रों की, तो हमें उसके लिए भी पश्चाताप व्यक्त करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। पढ़ाई करके इधर उधर ग्रंथों को रखना, ये चीजें टालनी चाहिए। पढ़ाई करना है, पढ़ना है, प्रॉपरली कीजिए। चलिए रोज 1-आधा घंटा हमको नहीं जमता है, कोई बात नहीं, हफ्ते में से 2-3 घंटा ऐसा आप निकालिए और उस 2-3 घंटे में प्रॉपरली पढ़िए, ठीक तरह से एक स्थान पर बैठकर पूरा ध्यान लगाकर अच्छे से आप पढ़िए उसको। ये ग्रंथों की सेवा हुई, ग्रंथों का आदर हुआ, ग्रंथों का सम्मान हुआ। और जो साधक ग्रंथों का सेवा सम्मान करता है, उन ग्रंथों का ज्ञान उसे लभ जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये सिंपल सी बात है। और साथ में जैसे कहा कि नाम जब अच्छे से होगा तो ये सारा ज्ञान स्वयं ही हमें प्राप्त प्रकट हो जाता है। और यदि ये श्रुति शास्त्र निंदन का अपराध
गलती से हमसे हो जाता है तो उसका उपाय क्या है? हमको पश्चाताप करना चाहिए तीव्रता के साथ, और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम की पूजा करनी चाहिए। जीव गोस्वामी, श्रीमद् भागवतम की पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भागवतम की पूजा कैसे करनी चाहिए? हमारे जो अध्यक्ष हैं श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी, वे भागवतम का सेट वितरित करते हैं। अब तक हजारों भागवतम उन्होंने वितरित किए। कई सारे भक्त उनके कर कमलों से भागवतम लेते हैं, क्योंकि वे तो एक व्यक्ति भागवत है। वे हमारे घर आते हैं, भागवत हमें प्रदान करते हैं, स्वयं का हस्ताक्षर देते हैं उसके ऊपर, और एक शुभेच्छा पत्र लिख कर देते हैं आपको उसी भागवतम पर, पीछे या आगे के पन्ने में जहाँ पर भी जगह है, और आपके घर में आकर भागवतम की स्थापना करते हैं, उसका पूजा करते हैं। करना चाहिए, चंदन अर्पित करना चाहिए भागवतम को, ये बताया जाता है, क्योंकि भागवतम समस्त वेदों का सार है। उसकी आरती उतारनी चाहिए भागवतम की, अल्टर में रखकर, ऐसे विधान बताया। और फिर भागवतम को भोग अर्पित करने चाहिए। जैसे भगवान के लिए हम लोग भोग बनाते हैं, वैसे भागवतम के लिए भी भोग बनाए जाते हैं। भागवतम को भी भोग, क्योंकि भागवतम भगवान से अभिन्न है। भागवतम भी, भगवान अपने धाम चले गए, लेकिन भागवतम के रूप में अपने आप को यहाँ पर कलयुग में छोड़कर चले गए। इसलिए कहा जाता है कि भागवतम को भोग भी लगाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, और सुंदर श्लोकों के द्वारा, भागवत के श्लोकों के द्वारा ही भागवत की स्तुति करनी चाहिए। अगर श्रुति शास्त्र निंदन का अपराध हमसे होता भी है तो हमको ये उपाय उसके ऊपर अवश्य करना चाहिए, ताकि हम इस अपराध से मुक्त हो सकते हैं। तो ये हुआ चौथा नाम अपराध, श्रुति शास्त्र निंदनम। अब यहाँ पर तो वैसे अभी समय हो चुका है, हम लोग रुकेंगे, और कल हम पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप, और साथ ही साथ, क्योंकि अभी अगर उसको आरंभ करेंगे तो वो समाप्त नहीं होगा, तो अर्थवाद का आरोप और हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझना, ये और महत्वपूर्ण दो जो अपराध, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। इस संबंध में भी आपके किसी के प्रश्न है तो लिख कर रखिए, अंतिम दिन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रश्नों के जवाब हम देंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। दंडवत प्रणाम।